ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। आज हमारे साथ हैं विजडम एजुकेशनल कंसल्टेंसी नई दिल्ली के डायरेक्टर शेख मुदस्सिर, जो पिछले कई वर्षों से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे खुसूसन MBBS करते हैं, उन बच्चों के लिए देश के अलावा विदेश में भी MBBS में दाखिले करवाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। मुदस्सिर साहब, आपका स्वागत है ऐलान न्यूज़ लाइव में। देखिए, इस वक्त इंडिया में तो काउंसलिंग बंद हो चुकी है, लेकिन अब भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो MBBS करना चाहते हैं। तो क्या इस साल के लिए उनके लिए अभी कोई ऑप्शन बाकी है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है अपना इतना कीमती टाइम दिया। जी, इंडिया का तो काउंसलिंग अभी तक क्लोज़ हो चुका है सारा, और क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी एक ऑप्शन है बांग्लादेश, जहाँ पे एडमिशन 2025 सेशन का चालू है। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 जनवरी है। अच्छा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं, 10 नवंबर से ये पोर्टल स्टार्ट हुआ था। इससे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा कि MBBS इन बांग्लादेश के लिए वहाँ पे DGME का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। जी। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। जो बच्चे वहाँ का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो कराना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है उनका लिस्ट में नाम आएगा। अच्छा। जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है, जी। तो वो बांग्लादेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए एलिजिबल है। तो उसके लिए 10th-12th मार्कशीट की ज़रूरत होती है और पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अच्छा। स्कैन कॉपी, ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है, स्कैन कॉपी। तो उससे हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो वो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वहाँ पे कि 10th-12th में 60% से ऊपर होना चाहिए, और 12th के बाद 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा। तो ये बच्चे एलिजिबल है वहाँ पे पढ़ने के लिए। अच्छा, जिन बच्चों का ये पासपोर्ट नहीं होगा फिर उनका क्या होगा? पासपोर्ट अगर नहीं है, वो कराना चाहते हैं, अप्लाई कर दें। अभी 1 महीना टाइम है, 1 महीने में तो पासपोर्ट आ जाता है। 15 जनवरी से जो है रजिस्ट्रेशन है, लास्ट है डेट रजिस्ट्रेशन का। तो अगर अभी भी अप्लाई कर दें तो इंशाल्लाह 1 महीने में आ जाएगा पासपोर्ट। अच्छा। तो आप बांग्लादेश के अलावा और जिन मुल्कों में आपने अपने इंडिया के बच्चों को भेजा है पढ़ाई के लिए, वहाँ के कुछ रिज़ल्ट्स आपके पास होंगे? जी, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है। बांग्लादेश में एक बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे सेम सिलेबस है। जो इंडिया का सिलेबस है, सेम सिलेबस वहाँ है। 18 सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ना, 18 सब्जेक्ट वहाँ भी पढ़ना है। इंडियन ऑर्थर की बुक भी चलती है वहाँ पे। जी। डिजीज़ पैटर्न सेम है। जो बच्चे वहाँ प्रैक्टिकल करते हैं, जो क्लिनिकल एक्सपोजर उनको मिलता है, सेम इंडिया के जैसा मिलता है। तो FMG पासिंग रेशियो बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा है, और बहुत सारे बच्चे इंडिया में जॉब कर रहे हैं। और नेपाल वगैरह में भी MBBS की पढ़ाई होती है, लेकिन नेपाल का बजट ज़्यादा जाता है। अच्छा। नेपाल में क्या है कि 50 लाख से स्टार्टिंग ही है पूरे कोर्स का। तो नेपाल काफ़ी कॉस्टली है। उसके अलावा इजिप्ट है, उज़्बेकिस्तान है, ये सब में भी काफ़ी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे तो लोगों को पता नहीं होता है कि किस मुल्क के अंदर, अगर समझो अपने ही मुल्क में है, वो इंडिया में है, तो उसकी तहकीक कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे आप यहाँ से रशिया, नेपाल, इजिप्ट, बांग्लादेश के अलावा और भी जो मुल्क हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है वगैरह, जो आप बच्चों को भेजते हैं, तो लोगों को वहाँ की पहले मालूमात कैसे मिलेगी? इंक्वायरी कैसे करें इतने दूर मुल्कों की? जी देखिए, अभी तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। गूगल वगैरह पे भी हर चीज़ है। कॉलेज का डिटेल है। अच्छा। कॉलेज के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, कब का बना हुआ कॉलेज है, कितने इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ पे। NMC के वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं किस कंट्री का, उसमें कॉलेज वाइज भी रिज़ल्ट रहता है। अच्छा। कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने पास हुए, क्या पासिंग परसेंटेज रहा, ये सारा कुछ NMC के वेबसाइट पर भी है। अच्छा। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे जो बच्चे आते हैं पढ़ने के बाद MBBS मुकम्मल करके, क्या उनको यहाँ पे आने के बाद भी एग्ज़ाम देना पड़ता है? एग्ज़ाम के बाद फिर इंटर्नशिप का मसला है? जी बिल्कुल। इंडिया के बाहर बच्चे कहीं से भी MBBS की पढ़ाई करते हैं, उनको इंडिया में आने के बाद लाइसेंस का एग्ज़ाम पास करना होता है। अच्छा। और वो एग्ज़ाम इतना मुश्किल भी नहीं होता है जितना बना दिया गया है कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। अच्छा। जो बच्चे वहाँ रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ईज़िली पास कर जाते हैं। अच्छा। इतना भी मुश्किल नहीं है वो पास करना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 300 में 150 मार्क्स लाना होता है पासिंग। अच्छा। और साल में 2 बार एग्ज़ाम है। नीट का तो साल में 1 बार एग्ज़ाम और नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके अंदर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
और चूँकि बांग्लादेश का रिज़ल्ट अच्छा होता है, इसकी ये भी वजह है कि सिलेबस सेम है। इंडियन ऑथर की बुक चलती है वहाँ पे, जैसे एनाटॉमी है तो BD चौरसिया की बुक चलती है, और भी बाकी इंडियन ऑथर की बुक चलती है। तो बच्चे इजीली जो है उस चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ते हैं, और इजीली जो है FMG का पेपर क्लियर करते हैं। अच्छा। तो जैसे आपने अभी बताया कि 15 जनवरी तक बांग्लादेश में अगर जो MBBS करना चाहते हैं उनके लिए चांस है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी जो ममालिक हैं जैसे उज़्बेकिस्तान है, इजिप्ट वगैरह जो हैं, यहाँ पे हो सकता है अभी? देखिए, इजिप्ट में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कायरो यूनिवर्सिटी है, एन शम्स यूनिवर्सिटी है, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी है, तो इसका साल में एक ही बार एडमिशन होता है। अच्छा। जो समर इनटेक का होता है, जून जुलाई में होता है, और अगस्त सितंबर से क्लास स्टार्ट होता है। लेकिन एक नाहदा यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो उसमें एडमिशन 2 बार होता है साल में, एक समर इनटेक होता है, एक विंटर इनटेक। तो उसमें फरवरी इनटेक वाले में एडमिशन चल रहा है, उसमें भी हो जाएगा। अच्छा, अभी हो जाएगा? जी। अच्छा जी। और उसके अलावा उज़्बेकिस्तान में भी समर इनटेक और विंटर इनटेक दोनों होता था, लेकिन चूँकि वहाँ ताशकंद मेडिकल एकेडमी और समरकंद जो टॉप मेडिकल कॉलेज है वहाँ के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इस बार बहुत ज़्यादा एडमिशन हो चुका था समर इनटेक में, तो विंटर में नहीं होगा एडमिशन। बाज़ाब्ता उसके ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी आ चुका है नोटिफिकेशन कि इस बार वो विंटर इनटेक नहीं लेंगे। मतलब अब कहीं अगर चांस है तो उसमें से सिर्फ बांग्लादेश जी और दूसरा और इजिप्ट में वो नाहदा यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ये 2 जगह पे है। जी। तो बांग्लादेश के बारे में और कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएंगे जिसमें ये पता चले कि अगर वो अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं जी तो वहाँ पे उन्हें किसी चीज़ का कोई ऐसा परेशानियों का मुकाबला हो, जिस तरह यहाँ पे कहते हैं कि बांग्लादेश का नाम सुनते ही लोग थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं, उस बारे में आप कुछ कहेंगे? वैसे तो मैं जा चुका हूँ जी, लेकिन आपसे भी, क्योंकि आप तो इस लाइन में काम कर रहे हैं। जी। देखिए, एज ए करियर कोच मैं ये बताना चाहूँगा कि MBBS की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है जी, एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्स, इंजीनियरिंग या आर्ट साइंस कॉमर्स। MBBS की पढ़ाई टफ पढ़ाई है, या वो इंडिया से करे या किसी भी कंट्री से करे, इतनी इजी नहीं होती। यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, रेगुलर करते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, और उनका जो एवरेज अच्छा है, मतलब पढ़ाई का जो है अच्छा उनका ये है, तो वो बच्चे इजीली MBBS करते हैं, लेकिन मेहनत लगती है उसके अंदर में। और दूसरा, MBBS इन एब्रॉड इतना आसान नहीं होता है। अच्छा। अगर कोई बोलता है कि नहीं बहुत ही आसान है, तो वैसा नहीं है। ये आपको हर कंसल्टेंट नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। हमारा मकसद है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अच्छे डॉक्टर बन कर के आएँ और यहाँ पे मुल्क और मिल्लत का काम आए, ये हमारा मकसद है। तो जैसे अपने इलाके ही में देखिए, इंडिया में नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया, और अलग अलग स्टेट है। अलग अलग स्टेट का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, थोड़ा खाने का चीज़ अलग है, टेस्ट अलग है, हर चीज़ है। तो एब्रॉड तो अलग कंट्री है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बैरियर आएंगे, लैंग्वेज बैरियर हो या खाने का बैरियर हो। लेकिन ये बांग्लादेश इसलिए बेहतर है कि बांग्ला लैंग्वेज हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, साल 2 साल में बच्चे सीख भी लेते हैं ईजिली। जो हिंदी काउंटिंग होता है 1 2 3 4 वही होता है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उसका अलग होता है। और MBBS की पढ़ाई हर जगह इंग्लिश मीडियम में ही होती है, कहीं भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होती है। तो जो उनका मदर टंग है वो हिंदी भी जानते हैं, बांग्ला तो उनका मदर टंग है, उसके अलावा हिंदी उर्दू भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, तो तीनों लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो ये एक चीज़ है। और मैं बच्चों को हौसला अफजाई के लिए ही बोलूँगा कि आप जब बाहर जाएंगे 1 महीना 2 महीना एडजस्ट होने में लगता है। कहीं भी आप जाएंगे, अगर आप मुंबई में है, दिल्ली में जा रहे हैं, या दिल्ली में है आप मुंबई में आ रहे हैं, या किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो एडजस्ट होने में तो टाइम लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब क्लास स्टार्ट हो जाता है, बच्चे क्लास करने लगते हैं, टेस्ट है, असाइनमेंट है, वहाँ पे प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, उसके बाद जो है आइटम है, कार्ड है, तो फुर्सत नहीं मिलता है बच्चे को। वीकली असाइनमेंट सबमिट करना है, 15 डेज़ पे है, मंथली है, तो बच्चा जब पढ़ाई में इतना बिजी हो जाता है ना कि फिर बाद में उसको और चीज़ नहीं समझ में आती है। फिर उसका एक टारगेट होता है कि हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे भेजा है, तो हमारा भी काम है कि पढ़ाई करना है। और कॉलेज वाले भी बांग्लादेश में इतना बैठने नहीं देते हैं बच्चे को। आज डायग्राम बनाना है, कल असाइनमेंट सबमिट करना, मतलब हम बच्चे से ऐसे भी फीडबैक लेते रहते हैं कि कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या है, कैसा है, नहीं है। तो मालूम चलता है कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती है, हाँ, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेम उसी तरह की पढ़ाई होती है। अच्छा, इन जो ममालिक में आप जो बच्चे भेजते हैं, जिसमें से रशिया, नेपाल, इजिप्ट, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान वगैरह,
तो इनमें सबसे सेफ जहाँ पे लड़कियों के लिए अच्छा माहौल हो, ये कौन सा मुल्क है? जी देखिए, लड़कियों के लिए बांग्लादेश काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे 6 वुमेंस मेडिकल कॉलेज भी है। अच्छा। जो सेपरेट लड़कियों के लिए ही है। जी। 3 ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर में ही है, ढाका सिटी में ही है, और 3 ढाका सिटी के बाहर है, एक वेस्ट बंगाल बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। अद्दीन सकीना वुमेंस मेडिकल कॉलेज नाम है उसका। उसके अलावा ढाका सिटी में अद्दीन वुमेंस कॉलेज है, जहाँ आपका जाना भी हुआ था, अभी जी, आपने भी वीडियो वगैरह बना के उसमें डाला था। जी। तो आपने कैसा पाया था अद्दीन मेडिकल कॉलेज को? नहीं, अद्दीन तो मैं गया वहाँ पे, मैंने तकरीबन बांग्लादेश के 5 कॉलेजों की विज़िट की है। अद्दीन मेडिकल कॉलेज ढाका, उसके अलावा अद्दीन सकीना, क्योंकि मैं लड़की के एडमिशन के हिसाब से गया था, तो जाहिर सी बात है कि मैंने सिर्फ वोमेंस मेडिकल कॉलेज के ही विज़िट किए हैं। उसमें से एक कॉलेज ऐसा भी था जहाँ पे कोई एजुकेशन है लड़के लड़कियों के लिए भी था, वो भी देखा। और वहाँ पे मैंने इंडिया के स्टूडेंट से भी बात की, तो उन्होंने भी जो मुझे बताया कि माहौल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, मेहनत करवाते हैं, और पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है। खाने पीने के लिए भी इंडिया से मिलता जुलता खाना होता है, बाज़ाब्ता यहाँ की इंडिया के बच्चों के लिए अलग से मेस है। तो वो सारी चीज़ें हैं, मुझे तो पसंद आया वो। जी देखिए, अद्दीन ग्रुप का टोटल 4 मेडिकल कॉलेज है, 2 कोएड मेडिकल कॉलेज है और 2 वुमेंस मेडिकल कॉलेज है। जी। एक अद्दीन वुमेंस जो ढाका सिटी में ही है, बड़ा मोक बाज़ार उस जगह का नाम है, मेन टाउन हार्ट ऑफ द सिटी में है। पेशेंट फ्लो भी अच्छा है और डिलीवरी केसेस ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, गायनी वगैरह का। और उसके अलावा जैनुल हक सिकदर वुमेंस मेडिकल कॉलेज है, ZS सिकदर नाम से बहुत फेमस है, ZS सिकदर वुमेंस मेडिकल कॉलेज। ये वेस्ट धानमंडी में है, ये मोहम्मदपुर के पास है। यहाँ भी पेशेंट फ्लो अच्छा है और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन एंड हॉस्पिटल है, उत्तरा उस इलाका का नाम है, तो शॉर्ट में उसको उत्तरा वुमेन भी बोलते हैं, MCW के नाम से भी जाना जाता है। ये वहाँ का जो एयरपोर्ट है ढाका का, वहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। काफ़ी पॉश इलाका, कॉलोनी टाइप का है। वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो है हॉस्पिटल है और फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्पिटल है, उसके ऊपर में क्लासरूम है और उस टॉप फ्लोर पे गर्ल्स हॉस्टल है। तो सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा कुमुदनी वुमेंस मेडिकल कॉलेज है, मिर्ज़ापुर में है, ये ढाका से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये भी काफ़ी अच्छा है, शांत इलाका है और पढ़ाई के लिए काफ़ी पीसफुल माहौल है। वहाँ पे तालाब वगैरह भी है, तो काफ़ी अच्छा हरियाली टाइप का भी इलाका है। उसके अलावा जो है सिलहट वुमेंस मेडिकल कॉलेज है, ये मेघालय बॉर्डर के पास में है और मौसम वगैरह भी मेघालय के जैसा है, ठंडा। जैसे आप जानते हैं कि मेघालय में बारिश काफ़ी होती है जी, तो उसी टाइप का मौसम है वहाँ पे। तो ये 6 वुमेंस मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा है पढ़ने के लिए। यानी कि आपसे मिलकर जो पता चला है कि जो बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं उनके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन बांग्लादेश है। जी जी जी। वैसे तो मैं लड़की के मुकाबले में देखकर जो आया हूँ लड़कियों के लिए, वो तो मुझे तो अच्छा ही लगा। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो अब तक काउंसलिंग के इंतज़ार में थे, लेकिन उनके लड़के या लड़कियों का जो MBBS करना चाहते हैं अब तक कहीं पे एडमिशन नहीं हो चुका, लेकिन अगर वो करवाने के ख्वाहिशमंद हैं और इसी साल करवाना चाहते हैं, तो इसी साल के एजुकेशन ईयर के अंदर उनका बांग्लादेश के कॉलेजेस के अंदर, यानी कि जैसा इन्होंने बताया मुदस्सिर साहब ने कि 15 जनवरी तक हमारे पास अभी वक्त बाकी है कि हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद अपने बच्चों का वहाँ पे दाखिला करवा सकते हैं। और मज़ीद जानकारी के लिए आप शेख मुदस्सिर साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।